Good morning, class 5. Assalamu alaikum. Today we are starting our chapter number 5, which is on page number 3. It's unit number 1, but chapter number 2. Living being need each other. Living beings mean जानदार. आपको मीनिंग भी राइट करनी है साथ साथ. लिविंग बींग्स मतलब जानदार. अब जानदार जितने भी जानदार होंगे, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, सारे जानदार जो सांस ले रहे हैं, जो जिंदा हैं, उन सब में आ जाते हैं लिविंग बीइंग. नीड यानी ज़रूरत होती है. ईच अदर एक दूसरे की. सारे जानदारों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है. लेट्स स्टार्ट. ग्रीन प्लांट्स आर वन ऑफ द एसेंशियल नीड ऑफ ऑल ह्यूमंस एंड एनिमल्स. हमारे जो ग्रीन प्लांट्स हैं यानी हरे दरख्त, हरे पौधे, आर वन ऑफ द एसेंशियल, वो हमारी सबसे पहली एक एसेंशियल एक ज़रूरत है, सबसे पहली ऑल ह्यूमंस और एनिमल्स की. द एनिमल्स विच प्रोवाइड अस मीट, मिल्क, एग्स आर हर्बीवोरस. जो एनिमल्स हमें फराहम करते हैं, प्रोवाइड मतलब फराहम करते हैं या मुहैया करते हैं, हमें देते हैं मीट, गोश्त, मिल्क, दूध, एग्स, अंडे, वो सारे हमारे जो एनिमल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हार्बीवोरस. और हार्बीवोरस एनिमल प्लांट ईटिंग होते हैं, जो सिर्फ पौधे खाते हैं और वो गोश्त नहीं खाते. इवन द कार्निवोरस मीट ईटिंग. कार्निवोरस कौन से होते हैं? जो मीट यानी गोश्त खाते हैं. एनिमल्स ईट मीट एंड एग्स ऑफ हार्बीवोरस एनिमल. जो गोश्त खा रहे हैं वो हार्बीवोरस एनिमल्स का खा रहे हैं, गोश्त और अंडे. कार्निवोरस जो गोश्त खाते हैं वो भी तो उन्हीं को खा रहे हैं ना, मतलब दूसरे जानवरों को ही खा रहे हैं ना. तो जो दूसरे जानवरों को खा रहे हैं तो वो दूसरे जानवर क्या खाते हैं? प्लांट्स, वो घास फूस खाते हैं. द सीरियल लाइक व्हीट, राइस, पल्सेस एक्सेट्रा. जो हमारे अनाज हैं जिनमें गंदम, चावल और दालें वगैरह वगैरह होती हैं, आर ड्राई ग्रेन्स, बट वो सूखे अनाज होते हैं, पर वो हमें कहाँ से हासिल होते हैं? ऑल्सो कम फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स. वो भी हमारे कहाँ से आ रहे हैं? ग्रीन प्लांट्स. थस ग्रीन प्लांट्स आर बेसिक प्रोवाइडर्स. तो हमारे जो ग्रीन प्लांट है वो हमारा बेसिक प्रोवाइडर है. प्रोवाइडर क्या होता है? जो हमें फराहम कर रहा होता है. हमारा सबसे अहम बुनियादी हमें फराहम करने वाला हमारा ग्रीन प्लांट है. अब जो हमारे जानवर गोश्त खाने वाले जानवर हैं वो भी घास खाने वाले जानवरों को खा रहे हैं, तो ये अमल भी इस तरह से हमारा ग्रीन प्लांट के लिए अहम है. और जो हम खुद इंसान जो चावल, दालें और आटा वगैरह खा रहे हैं वो भी हमें ग्रीन प्लांट से मिल रहा है. तो ग्रीन प्लांट हमारी एसेंशियल नीड है. नेक्स्ट पैराग्राफ. इन फैक्ट ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड नीड ईच अदर. अब ये बात तो देखें फिक्स है कि सारे लिविंग थिंग्स को, नॉन लिविंग थिंग्स जितने भी दुनिया में मौजूद हैं, उन सबको एक दूसरे की ज़रूरत है. नेचर हैज़ क्रिएटेड अ बैलेंस वेयर बाय दे आर ऑल इंटरडिपेंडेंट. अच्छा, नेचर यानी कुदरत ने हमारा एक ऐसा बना दिया है बैलेंस, तवाज़ुन, वेयर बाय जहाँ पे हम सब आपस में कनेक्ट रहेंगे. कोई मुकम्मल आज़ादी नहीं होगी किसी एक चीज़ को कि उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है. इंटरडिपेंडेंट का मतलब ये होता है बाहिमी इन्हिसार. इंटरडिपेंडेंट का मतलब होता है बाहिमी इन्हिसार. लेकिन इस बात का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है कि कोई एक इंसान, कोई एक जानवर, कोई एक प्लांट पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है. सही है. उसको हमेशा किसी दूसरे शख्स की ज़िंदगी गुजारने के लिए दूसरी चीज़, दूसरे लिविंग बीइंग की ज़रूरत रहती है. वी हैव टू रीड दैट आवर बेसिक नीड्स आर एयर, वाटर एंड फूड. हम ये बात पढ़ चुके हैं कि हमारी बेसिक जो नीड्स हैं वो है एयर, वाटर और फूड. दीज थिंग्स आर नॉन लिविंग. ये सारी चीज़ें तो जानदार नहीं हैं, बट वी डिपेंड ऑन दैम. लेकिन हम उन पर इन्हिसार कर रहे हैं. Absence or shortage of anything disturbs this balance. Absence यानी गैर हाजिरी और shortage यानी कमी of anything, किसी भी चीज़ की, disturbs ख़राब कर देना, सही है, इस तवाज़ुन को. अगर इनमें से कोई नॉन लिविंग थिंग्स में से या लिविंग थिंग्स में से जो हमारी नीड्स हैं उनमें से कोई एक चीज़ की भी
एसेंस हो जाएगी या शॉर्टेज रहेगी तो हमारे बैलेंस जो हमारा एक ज़िंदगी का तवाज़ुन है वो ख़राब हो जाएगा। दिस नेचर बैलेंस इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब होता है माहौलियाती निज़ाम। तो हमारा जो माहौलियाती जो हमारा निज़ाम है जिसमें हर चीज़ हर लिविंग बीइंग को दूसरे लिविंग बीइंग या नॉन लिविंग बीइंग की ज़रूरत रहती है, तो उस सिस्टम को नेचर ने जो नाम दिया है वो होता है इकोसिस्टम। अब नेक्स्ट पैराग्राफ। इन दिस पार्ट ऑफ आवर यूनिट, अपने यूनिट के इस हिस्से में वी विल ट्राई टू फाइंड आउट, हम कोशिश करेंगे तलाश करने की, हाउ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हाउ द एनिमल्स कैसे के सारे जानवर, और जिसमें इंक्लूडिंग मतलब शामिल हो रहे हैं इंसान भी, एंड प्लांट्स आर इंटरडिपेंडेंट, यानी ये सब किस तरह से एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार करते हैं। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ये बात। We have seen that plants give us food and many other things. हमने ये बात देखी हुई है कि प्लांट हमें खाना दे रहा है और दूसरी बहुत सी चीज़ें दे रहा है। प्लांट से बहुत सारी चीज़ें हमें हासिल होती हैं। Animals and human receives a lot of from plant but do not give much in return. एनिमल जानवर और इंसान दोनों प्लांट से बहुत कुछ हासिल करते हैं, लेकिन उनको रिटर्न में कुछ इतना नहीं देते जितना हासिल करते हैं। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय सनलाइट। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट के ज़रिए, और रूट से जो पानी निकाल लेते हैं, खुद ही अपना खाना बना रहे हैं ना, वो किसी से मांगते नहीं हैं, खुद ही वो अपना खाना बना लेते हैं। तो इस अमल को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, इस अमल को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। एंड ड्रॉ फूड और वाटर थ्रू दी रूट्स, और निकाल लेते हैं, ड्रॉ मतलब निकाल लेते हैं अपना खाना और पानी रूट्स के ज़रिए। दिस इज़ वाई, दैट इज़ वाई द प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। इसलिए प्लांट को हम कहते हैं प्रोड्यूसर, जो हमारा बनाता है ना, खुद से बना लेना और फिर फरहम करना, उसको हम कह रहे हैं प्रोड्यूसर। एनिमल्स ऑन द अदर हैंड, और फिर दूसरी तरफ जब हम जानवरों को देख रहे हैं, डिपेंड ऑन फूड कमिंग फ्रॉम प्लांट और मीट ऑफ अदर एनिमल। एनिमल जो हमारे हैं वो हमेशा डिपेंड करते हैं, इंहिसार करते हैं फूड कमिंग प्लांट से, जो फूड हमारा आ रहा होता है, या फिर गोश्त जो दूसरे जानवरों से आ रहा होता है। दोनों हार्बिवोरस या कार्निवोरस, दोनों एनिमल डिपेंड कर रहे हैं दूसरे एनिमल पे या फिर प्लांट पे। ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर देयरफॉर, और ह्यूमंस और एनिमल दोनों को कंज्यूमर कह रहे हैं, वो इस्तेमाल करने वाला कह रहे हैं। कंज्यूमर वो होता है जो इस्तेमाल करता है, और प्रोड्यूसर वो होता है जो बनाता है। ह्यूमन और एनिमल दोनों के दोनों कंज्यूमर हैं। इंसान को भी प्लांट्स की ज़रूरत होती है, या फिर दूसरे जानवर की हमें भी खाने के लिए ज़रूरत होती है किसी और चीज़ की। हम खुद से अपना खाना नहीं बना सकते, जैसे दूध से, या फिर जिस तरह प्लांट खुद से बना लेता है अपना खाना, तो हम भी कंज्यूमर में हैं। उसके बाद हमारे टाइप्स ऑफ कंज्यूमर आ गए कि किस टाइप्स क्या है कंज्यूमर के, इस्तेमाल करने वालों के। पहली टाइप है प्राइमरी कंज्यूमर, हार्बिवोरस। पहली टाइप है प्राइमरी हार्बिवोरस। हार्बिवोरस कौन से होते हैं? जो सिर्फ प्लांट खाते हैं। These animals eat only plants. ये एनिमल्स सिर्फ क्या खाते हैं? प्लांट्स। A large group of animals are primary consumer. हमारे पास एक बड़ी तादाद है जो सिर्फ एनिमल्स की, जो सिर्फ प्लांट्स कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर आर, कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं इन्होंने, हमें नाम भी दिए हैं एनिमल्स के। आर कैमल, ऊँट, एलिफेंट, हाथी, काऊ, गाय, रैबिट, खरगोश, ग्रास हॉपर, टिड्डा, बटरफ्लाई, तितली, आपको पता है, एक्सेट्रा। और बाकी सारे प्राइमरी कंज्यूमर की इन्होंने आपको पिक्चर भी दी है, जिसमें बटरफ्लाई, जिराफ, डेयर, रैबिट, क्रिकेट, ग्रास हॉपर, ज़ेब्रा, स्क्विरल, कैटरपिलर, ये सारी चीज़ें हमारी प्राइमरी कंज्यूमर हैं जो सिर्फ प्लांट ईटिंग है, हार्बिवोरस। उसके बाद हमारी सेकेंडरी कंज्यूमर आ गए, वो कौन है? कार्निवोरस, जो है मीट ईटिंग। ठीक है। These animals eat only meat and eggs of their animals, other animals। ये जो है सिर्फ अंडे और गोश्त खाते हैं दूसरे एनिमल का। This group includes animals that hunt smaller animals and insect।
ये ग्रुप ऑफ एनिमल वो हैं जो दूसरे जानवरों को हंट शिकार करते हैं या फिर इंसेक्ट कीड़े मकोड़ों का, बट आर देमसेल्फ ईटन बाय अदर बिगर कार्निवोरस, और वे खुद भी बड़े एनिमल्स के शिकार बन जाते हैं और जो कार्निवोरस होते हैं। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 4। Some example of secondary consumer carnivorous animals की इन्होंने जो example दी हैं वो हैं frog, snake, fox, lizard, hen, bird, etc. जिसकी हमारे पास picture भी दी है इन्होंने 7 secondary animals की। उसके बाद another group of animals that are also secondary consumer carnivorous are called scavengers. Another group of animal जो हमारे दूसरा एक group है जहाँ पे हमारे स्कैवेंजर्स आ जाते हैं, उनको हम मतलब कार्निवोरस बड़े एनिमल होते हैं उनको हम कह रहे हैं स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स ईट मीट एंड एग बट नॉर्मली डू नॉट हंट एन एनिमल। ये लोग जो है खाते तो हैं मीट और एग्स दूसरे एनिमल्स का, लेकिन ये हंट नहीं करते, मतलब शिकार नहीं करते। सम एग्जाम्पल ऑफ स्कैवेंजर्स आर वल्चर, क्रो, हरियाणा एक्सेट्रा। ये कुछ हमारी जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे पिक्चर्स के साथ इन्होंने हमें समझाई हैं। स्कैवेंजर्स के सामने ही क्रो है जिसमें, और इसमें गीदड़ टाइप है, और एक हमारा बर्ड टाइप है कोई एनिमल, इसको हम कहेंगे यहाँ पे हियाना। ठीक है, अब नाउ हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू होगा। गुड मॉर्निंग। There is also a large group of very small organisms called decomposers. फिर हमारे पास एक और ग्रुप आ रहा है छोटी हयातियात का, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स मतलब हयातियात, डिकम्पोजर्स। और डिकम्पोजर्स इसको नाम दिया है जो छोटा हमारे और जिंदा रहने वाला ग्रुप है, लेकिन डिकम्पोजर्स का मतलब होता है गलने वाला, सड़ा हुआ। ठीक है, हम इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे गलने वाला। डिकम्पोजर्स कैन बी हार्बिवोरस एंड कार्निवोरस। डिकम्पोजर्स हार्बिवोरस भी हो सकते हैं और कार्निवोरस भी हो सकते हैं, यानी वो गोश्त भी खाते होंगे या फिर वो प्लांट्स भी खाते होंगे। द ग्रुप कंसिस्ट ऑफ फंगी, प्लूरल ऑफ फंगस, एंड ऑब्टेन फूड बाय अब्सॉर्बिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। ये ग्रुप हमारा बना हुआ कैसे होता है, किस तरह पैदा होता है? ये फंगस से, गंदगी से पैदा हो जाता है। फंगी मतलब होता है एक से ज़्यादा फंगस। एंड ऑब्टेन फूड, और ये खाना कैसे हासिल कर रहे हैं? अब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं ये बैरूनी, एक्सटर्नल यानी बैरूनी ज़राए से, सोर्स ज़राए से, और अपना खाना खुद ही हासिल कर लेते हैं। अगर कोई चीज़ इन्हें मिलेगी बैरूनी मतलब बाहर से कोई भी चीज़ खाने की मिलेगी, ये अपना खाना उसमें से अब्जॉर्ब कर लेंगे। Thousands of different types of fungi grow on and absorb food from substance. Thousands different type हमारे पास हज़ारों तरह के फंगी यानी ये जो डिकम्पोजर्स वाला ग्रुप है ये हमारा पैदा होता है। एंड अब्जॉर्ब फूड फ्रॉम, और फिर ये खाना बना लेते हैं अपना सब्सटेंसेस से। जैसे कौन सी चीज़ों से हमारा ये खाना बना रहे हैं अपना? सॉइल मिट्टी से, वुड लकड़ी से, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। अच्छा, ऑर्गेनिक यानी हमारा बिल्कुल प्योर, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती, प्योर ऑर्गेनिक। डिकेइंग मतलब गला सड़ा, मैटर्स मादा। और लिविंग प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, और लिविंग प्लांट से या फिर दूसरे अपने हयातियात से ये अपना खाना एब्जॉर्ब करके बनाते हैं। दे रेंज फ्रॉम टाइनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इनविजिबल टू द नेक्ड आई टू सम ऑफ द लार्ज ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ये इतने ज़्यादा सिंगल सेल पे बने होते हैं, छोटे से होते हैं, जिनको हम अपने आँख से नहीं देख सकते। तो ये कौन सी चीज़ें आ गई इनमें जो फंगस से बन रहे हैं और अपना खाना दूसरी फूड सोर्सेज से अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे सॉइल और वुड वगैरह से, और हम इनको देख भी नहीं सकते। तो ये वो वाले छोटे कीड़े होते हैं जो माइक्रोस्कोप वगैरह से हम देखते हैं।
छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं इसमें, ठीक है। और ये पैदा किस चीज़ से होते हैं? फंगस में होते हैं, गंदगी में पैदा हो जाते हैं। उसके बाद हमारा आ गया टेरिटरी कंज्यूमर ऑल्सो कार्निवोरस। टेरिटरी कंज्यूमर भी हमारे कौन से होते हैं? कार्निवोरस। अब हमारे पास पिक्चर ऊपर दी हुई है डिकम्पोजर्स की, लेकिन वो इतनी क्लियर नहीं है कि हम समझ सकें कि यहाँ पर ये हमें कीड़े मकोड़े दिखाना चाह रहे हैं छोटे छोटे। और दूसरे हमारे पास आ गए सम टेरिटरी कंज्यूमर्स। अब इनमें आपको देखने के बाद ही पता चल गया होगा कि ये कार्निवोरस क्यों कह रहे हैं। These animals also eat meat and eggs of other animals, whether herbivores or carnivores, but are so big and powerful that they cannot be eaten by other carnivores. अच्छा, हमारे ये वाले एनिमल जो है वो खाते हैं गोश्त और हमारे एग, पर ये दूसरे जानवरों को खाते हैं मीट की उसमें अपने ग़िज़ा में, लेकिन वो जानवर चाहे हार्बीवोरस हो चाहे कार्निवोरस हो, ये उसको खा लेते हैं। और ये खुद इतने बिग एंड पावरफुल होते हैं, बड़े और ताकतवर होते हैं कि कोई और जानवर इनको नहीं खा सकता। कार्निवोरस A small group of animals are truly टेरिटरी कंज्यूमर। और हमारा एक छोटे ग्रुप है इन जानवरों का जो प्योर मतलब पूरी तरह से टेरिटरी कंज्यूमर है। उनमें क्या एग्जाम्पल आ गई हमारे टेरिटरी कंज्यूमर्स की? लॉयन, टाइगर, लिपर्ड, हॉक, पैंथर्स एक्सेट्रा। और हमारे पास पिक्चर भी दी हुई है जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं। अब हमारा पैराग्राफ चेंज हो गया। ऑल कंज्यूमर आर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट। हमारे सारे कंज्यूमर जो हैं वो डिपेंड कर रहे हैं डायरेक्टली सीधे साफ से, या फिर छुपा हुआ टीच मतलब इनडायरेक्टली प्लांट से, ऑन प्लांट्स बिकॉज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड ऑफ कंज्यूमर्स प्लांट और प्लांट फेड एनिमल्स। क्योंकि अब प्लांट जो हमारा अल्टीमेट यानी बेशुमार फूड के ज़राए बना रहा है जिससे हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्टेड हैं। देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। अब हमारे पास इन्होंने पॉइंट्स की सूरत में वैरायटी दे दी है फूड की जो हम प्लांट से हासिल कर सकते हैं, वी गेट, ठीक है। नंबर 1 आ गया सीरियल्स, अनाज आ गए हमारे, उसमें है सीड्स ऑफ प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, पल्सेस, मेज एक्सेट्रा। हमारे बीज आ गए हैं हमारे अनाज जैसे व्हीट, राइस, दाल चावल, दाल गंदम और मेज़ गन्ना वगैरह, बाजरा, जवार, ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से हासिल हो रही हैं। वेजिटेबल्स एंड हर्ब्स, वेजिटेबल सब्जियां और हर्ब्स यानी जड़ी बूटियों से। इसमें हमारे क्या क्या आ रहे हैं? कैरेट, पोटैटो, लीफी वेजिटेबल्स यानी पत्तों वाली वेजिटेबल्स, मुलेठी, नीम एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें भी हमें हर्ब्स जो हमारी दवाओं में बहुत ज़रूरी होती हैं, हमारे क्रीम्स बनती हैं, हमारी हर्बल दवाएं, हर्बल क्रीम, हर्बल बहुत सी हर्बल चीज़ें होती हैं, शैम्पू कह रहे हैं आप, इन्फेक्शन क्रीम्स होती हैं, हर चीज़ हर्बल ही यूज़ होने वाली। जो हमारी जड़ी बूटियाँ, हमारे पत्ते वगैरह होते हैं वो भी हमें प्लांट से हासिल होते हैं, हमारी वेजिटेबल्स भी हमें प्लांट से हासिल होती हैं। फ्रूट्स भी हमें प्लांट से हासिल होते हैं जैसे मैंगो, पोमीग्रेनेट, ग्रेनेट, एप्पल, स्ट्रॉबेरी एक्सेट्रा, सारी चीज़ें। शुगर फ्रॉम शुगर केन प्लांट्स एंड बीटरूट एंड स्पाइसेस। ये जो हमारे सारे मसाले होते हैं ये हमारा शुगर केन यानी गन्ने का जो हमारा होता है उसमें से हमें गुड़ जो हासिल होता है। बीटरूट यानी हमारी जो चुकंदर वगैरह, ये सारी चीज़ें। स्पाइसेस में गरम मसाला टू मेक आवर फूड टेस्टी, जैसे गरम मसाला वगैरह हमारे खाने को मज़ेदार बनाने के लिए, सब हमें हासिल हो रहा है प्लांट से। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पेज नंबर 7। अब हमारा पॉइंट है कॉफ़ी एंड टी ऑल्सो कम्स फ्रॉम प्लांट्स लाइक कंज्यूमर एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमंस एंड आर बेनिफिटेड बाय प्लांट्स इन मैनी डिफरेंट वेज। हमारे कॉफ़ी और टी भी हमारी प्लांट से हासिल होती है, जो बिसाइड कंज्यूमर्स एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, एनिमल हो या फिर ह्यूमन हो, दोनों हमारे फ़ायदा उठाते हैं। बेनिफिटेड यानी फ़ायदा उठा रहे हैं, फैज़याब हो रहे हैं वो प्लांट से मुख्तलिफ तरीक़ों से। प्लांट ट्रीज प्रोवाइड अस वुड,
that we use as fuel in construction, work making, furniture etc. प्लांट से हमें लकड़ी हासिल हो रही है जो हमारा फ्यूल बनाने में, हमारा कंस्ट्रक्शन तामीरी काम करने में और हमारा फर्नीचर बनाने वगैरह में बहुत मददगार है। प्लांट्स ट्रीज आर होम टू मैनी बर्ड्स, स्मॉल बर्ड्स एंड इंसेक्ट। और प्लांट्स ट्रीज जो है वो घर भी है बहुत से जानवरों, मतलब परिंदों का, छोटे जानवरों का और इंसेक्ट का। इस पे हमारे छोटे जानवर रहते भी हैं। प्लांट प्रोवाइड अस कॉटन टू मेक नाइस क्लॉथ्स। प्लांट हमें कॉटन प्रोवाइड करता है जिससे हमारे कपड़े बनते हैं कॉटन के। जूट भी, बैम्बूज भी एंड अदर फाइबर्स फॉर मेकिंग बैग, मैट्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें भी हमें प्लांट से फाइबर हासिल होते हैं जिससे हम बैग और मैट्स वगैरह बना सकते हैं। बैग आपने देखे हैं, बैग क्या होते हैं, मैट्स तो होते हैं कारपेट वगैरह की तरह से। Plants, both leaves, flowers, seeds and juices are used in the preparation of many medicine. Plants के कुछ हमारे wood, leaf और flower और seed और juice वगैरह हमारे medicines बनाने में भी, दवाएं बनाने में बहुत काम आते हैं। सब common names of medicines plants are, जो हम plant से मेडिकल चीज़ें जो हम हासिल करते हैं प्लांट से, उनके कुछ नाम है: थूम, सौंफ, अजवाइन, पुदीना, मीठी, बेरी एक्सेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट सप्लाई अस ऑक्सीजन। प्लांट हमें ऑक्सीजन दे रहा है विच इज़ नेसेसरी फॉर द लाइफ ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। ये तो हमारी बेसिक ज़रूरत है ऑक्सीजन, ह्यूमन की और एनिमल दोनों की। उसके बाद प्लांट कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। प्लांट हमारा माहौल क्लीन, साफ रखता है। एंड द वेदर माइल्ड, और मौसम माइल्ड, बरकरार, मतलब नॉर्मल रखता है। वी सिट इन द शेड ऑफ ट्री इन हॉट सन। हम गर्मी में हॉट सन की, सूरज की रोशनी में हम शेड हासिल करते हैं प्लांट से। इन रिटर्न द प्रोवाइडर, इसके हमारा रिटर्न में जो प्रोवाइडर है, फराहम करने वाला है, प्लांट और ट्रीज और ऑल्सो बेनिफिटेड बाय कंज्यूमर एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन इन सेवरल वेज। अच्छा, इसी तरह से ये कह रहे हैं जो प्रोवाइडर हमारा प्लांट है वो कंज्यूमर यानी ह्यूमन और एनिमल से भी फ़ायदा उठा लेता है कुछ मुख्तलिफ तरीक़ों से, जिसमें हमारे तरीके हैं 4। पहला तरीका 5 है। पहला तरीका है Humans do research on plants and develop new varieties of seeds, fruits, flowers, vegetables. ह्यूमन जो है सर्च करते हैं, तलाश करते हैं और फिर उसके बाद वो बनाते हैं, डेवलप करते हैं, उगाते हैं नई नई वेराइटीज़ की प्लांट्स, सीड्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स वगैरह। एनिमल एंड इंसेक्ट हेल्प द प्लांट इन डिस्पर्सल एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ देयर सीड्स बाय फॉलोइंग वेज। फिर एनिमल और इंसेक्ट भी प्लांट को फर्टिलाइजेशन मतलब ज़रख़ेज़ रखने में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनकी सीड्स को ज़रख़ेज़ रखने में एनिमल और इंसेक्ट मददगार होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। सीड्स गो टू फार ऑफ प्लेसेस बाय स्टिकिंग विद द बॉडीज एंड फर ऑफ एनिमल्स। जो सीड होता है वो फार ऑफ प्लेसेस, दूर दराज के इलाकों में चिपकता हुआ बॉडीज़ में एनिमल के फर में, उड़ने वाले जो बर्ड्स होते हैं हमारे उनमें चिपकता हुआ चला जाता है दूर दराज के इलाकों में। मंकी, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स ईट फ्रूट्स एंड पास अनडाइजेस्टेड सीड्स विद फेसेस। जो मंकी, परिंदे और अदर एनिमल्स होते हैं जो ये फल हमारे खा लेते हैं प्लांट्स के ज़रिए, प्लांट्स के जो फल खाते हैं फिर वो पास करते हैं अनडाइजेस्टेड सीड्स विद फेसेस, मतलब जो फिर वो डिस्कार्ड कर देते हैं खाने के बाद, जो उनका हज़म नहीं हुआ होता उन्हें सीड वो डिस्कार्ड कर देते हैं प्लांट्स में, जो प्लांट में दोबारा से उसको ग्रो करने में मदद करता है। ये एक अमल होता है, प्रोसेस है कि मतलब जो एनिमल ने फ्रूट खाया फिर उसके बाद उसको डिस्कार्ड किया तो उसी से प्लांट ग्रो हो जाते हैं दोबारा से। इंसेक्ट लाइक बीज, बटरफ्लाइज, बीटल्स मूव फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इन सर्च ऑफ नेक्टर। जो हमारे बीज मतलब मक्खियाँ, बटरफ्लाई और बीटल्स होते हैं वो एक फूल से दूसरे फूल में जाते हैं, तलाश करते हैं नेक्टर। नेक्टर क्या होता है? स्वीट जूस ऑफ फ्लावर्स, मीठा रस जो फ्लावर्स का। In doing so, the pollen parts of the flowers that fertilize the other to make fruits. तो ये करते हुए जो हमारे प्लांट्स जो पोलन होता है
जो हमारे फ्लावर के बीच का हिस्सा होता है ना, जो एक राउंड सा हिस्सा होता है, उसको हम कहते हैं पोलन। पार्ट ऑफ फ्लावर फर्टिलाइज हो जाता है इस तरह से फ्रूट उगाने के लिए। ये एक अच्छा अमल हो जाता है। ऑफ वन फ्लावर स्टिक ऑफ टू देयर बॉडी एंड हेल्प इन फ्रूट फॉर्मेशन, और फिर ये मदद कर देता है फ्रूट बनाने में उस फ्लावर को। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन, और ये वाला जो हमारा प्रोसेस है इसको हम कह रहे हैं पॉलिनेशन, जिसमें बीज, बटरफ्लाइज और बीटल्स वगैरह एक फूल से दूसरे फूल की तरफ जाते हैं उसका रस तलाश करने के लिए, और फिर इस तरह से वो बाकी फूलों को भी फर्टिलाइज करते चले जाते हैं, जरखेज करते चले जाते हैं, और फिर उससे वो फ्रूट उग जाते हैं उस प्लांट में। तो ये पूरा अमल हमारा कहलाता है पॉलिनेशन। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर देयर फूड, प्लांट्स को ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की अपना खाना बनाने के लिए। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज सप्लाइड बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन, ये हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इनको मिल जाती है किससे, एनिमल और ह्यूमन से। वो ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, जो ब्रीथ आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हम ब्रीथ इन करते हैं जो हमें प्लांट देता है ऑक्सीजन, और हम उसको देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी वेज हैं जिनकी मदद से हम प्लांट को बेनिफिट कर रहे हैं और फिर प्लांट से बेनिफिट हो रहे हैं, ठीक है। हमारा चैप्टर हो गया फिनिश।